जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, ये जो वैकेंसी अपडेट की गई है ये सामाजिक कल्याण विभाग की तरफ से की गई है, जहां पर जिला बाल संरक्षण इकाई को लेकर ये वैकेंसी निकाली गई है। वैसे वैकेंसी तो बहुत कम है, लेकिन इस वैकेंसी के लिए आप छात्र अगर योग्य हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा। आपको बता दें कि ये जो अपडेट है ये जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से दी जा रही है और विषय है विज्ञापन संख्या 1/2023 को लेकर, जहां पर जिला स्तरीय वेबसाइट पर आपको जो है अपलोड करना है अपना जो है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो अब जो है यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस वैकेंसी के बारे में, कौन कौन सा वो पोस्ट है जहाँ पे इसके अपडेट दिए गए हैं। तो ये जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से विज्ञप्ति निकाली गई है 1/2023, जहाँ पर समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये वैकेंसी को अग्रसर किया गया है, जिसके अधीन जिला बाल संरक्षण इकाई पटना द्वारा मिशन वात्सल्य योजना, देखिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे योजना से संबंधित ये वैकेंसी है। इसके अंतर्गत जो है 0 से लेकर 6 वर्ष तक जितने भी आयु के छात्र हैं उनकी देख रेख और उनके संरक्षण के हेतु यहाँ पे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए 5 स्वीकृत विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान जहाँ पे संचालित किया गया है और ये संचालित किया जा रहा है, जिसमें कि निम्नांकित संविदा के आधार पे यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पे अस्थायी पदों के लिए आपका जो है योग्यता और मानदंड के अनुरूप यहाँ पर नियोजन किया जा रहा है और सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। यानी कि जो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं आवेदन बिल्कुल कीजिएगा। लेकिन वैकेंसीज देखिए आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, और भी वैकेंसीज हैं, जैसे कि नीचे आएंगे तो आप लोग को ये सारी वैकेंसी दिखेंगे। यहाँ पे चौकीदार से लेकर जो है मैनेजर तक की पोस्ट है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो चौकीदार से ही स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस वैकेंसी के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे 5 पोस्ट है और जनरल कैटेगरी, जनरल फीमेल कैटेगरी, ईबीसी और एससी कैटेगरी को लेकर यहाँ पर भी सीट रिजर्व बताया गया है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे जो है आपका 20 से 45 वर्ष का होना चाहिए और जो सैलरी आपको दी जाएगी 7,944 रुपये दी जाएगी। इसमें जो है आपकी योग्यता जो है ना साक्षर होना चाहिए, यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए चौकीदार के पोस्ट के लिए, और विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने की भी प्रवृत्ति आपको जतानी होगी, आपको आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा पोस्ट है दोस्तों आया का, यानी कि जो महिला छात्र हैं उनकी पोस्ट है आया का। ये वैकेंसी है, ये केवल महिलाओं के लिए है। यहाँ पे इनकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 30 पदों की ये टोटल वैकेंसी है। जहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज अगर देखिएगा तो ये सीटों का अपडेट दिया गया है और इनका भी सैलरी 7,944 रुपये है। 20 से लेकर 45 साल तक की उम्र सीमा वाले छात्राएं यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। साक्षर होना जरूरी है, यहाँ पे लिखना और पढ़ना आना चाहिए उनको, और विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने की प्रवृत्ति भी उनको यहाँ पे होनी चाहिए। अगला अपडेट है दोस्तों चिकित्सक का, यानी कि डॉक्टर का। ये अंशकालिक है, यानी कि परमानेंट नहीं है, इसलिए कुछ समय के लिए ही है। आपको जाना होगा उनके चेकअप के लिए, उनकी सेवा के लिए। अगर देखिएगा यहाँ पे तो ये यहाँ पे MBBS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 9,930 रुपये जो है आपको यहाँ पे मिलेगा सैलरी के तौर पे। 5 सीट है यहाँ पे और रेफरल पर जो है आपको यहाँ पे आना होगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो है एक्सपीरियंस जो है रेफरल कर सकते हैं आप। ऐसी स्थिति में भी आप आ सकते हैं कि अगर आपसे केसेस नहीं संभले तो आप रेफरल कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, या फिर रेफरल केसेस को भी आपको हैंडल करने आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। एक पोस्ट है दोस्तों नर्स का, यहाँ पे 5 पदों की वैकेंसी है, जहाँ पे इनकी सैलरी 11,916 रुपये है और यहाँ पे 45 वर्ष तक जो है आप आवेदन कर सकती हैं। और यहाँ पे सरकार या भारतीय नर्सिंग परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान से आपके पास इंटरमीडिएट या डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधा के कम से कम 1 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। अगला पोस्ट है सामाजिक कार्यकर्ता का, जो कि सह अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर यहाँ पे नाम दिया गया इस पोस्ट का। 5 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज सीट है। 18,536 रुपये सैलरी है इनकी। 22 से लेकर 45 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और समाज कार्य, मनोविज्ञान या अन्य किसी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक आपका होना चाहिए। साथ ही विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी आपका मांगा गया है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं किशोर अवस्था में, या फिर उनके न्याय प्रणाली को देखते हुए कार्य अनुभव आपको आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पढ़ने लिखने का आपको क्षमता भी होना चाहिए। और एक मैनेजर का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे 5 पदों के लिए, जो कि मैनेजर या कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट देख सकते हैं। 23,170 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। लेकिन ये सारी वैकेंसी जो है ना संविदा के आधार पे ध्यान में रखिएगा। इसमें आपका जो है नॉलेज जो है, या फिर अगर हम कहें तो आपका एक्सपीरियंस जो है
2 साल का कम से कम होना चाहिए। किशोर न्याय अधिकरण को लेकर यहाँ पर अधीन बाल छात्राओं को देख रेख करने के लिए या प्री स्कूल में कार्य का अनुभव या आपके पास हो तो चलेगा। एमएस ऑफिस पर काम करने आना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी बोलने लिखने आना चाहिए। यहाँ पे आपका शैक्षणिक योग्यता समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या विधि अथवा अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक होना चाहिए, या फिर स्नातक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके प्रतिष्ठित संस्थान से बाल संरक्षण, काउंसलिंग, बाल विकास में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या डिग्री होना चाहिए। इनका एज क्राइटेरिया 25 से 45 साल है। तो ये एक अच्छी वैकेंसीज़ है यहाँ पे। अगर देखा जाए कुल तो 55 या 56 कुछ वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, जिनके लिए मैंने योग्यता बताई, उम्र सीमा बताई, सैलरी बता दी और पदों की संख्या बता दी और पद के नाम बता दिए। अब इसमें आपको करना क्या है, आवेदन का प्रोसेस क्या है यहाँ पे। तो जो भी उम्मीदवार जो है इच्छुक हैं, चाहते हैं यहाँ पर वैकेंसीज़ में आवेदन करने के लिए, तो अपना बायोडेटा और फोटोग्राफ और जितना भी आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है और अंक पत्र है ना, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, अनुभव प्रमाण पत्र है यानी कि एक्सपीरियंस मांगा गया है जो, और जाति प्रमाण पत्र है वो आपको, आवासीय प्रमाण पत्र अगर बिहार के हैं तो आपको देना होगा, या स्व अभिप्रमाणित करके यानी सेल्फ अटेस्ट करके निबंधित डाक के द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, द्वितीय तल विकास भवन, गांधी मैदान, पटना के पते पर भेजना होगा। या आप ये नहीं कर सकते हैं, है ना, चूँकि ये पोस्ट के जरिए आपको भेजना है, तो अथवा यहाँ पे लिखा गया है कि इस ईमेल आईडी पर विहित प्रपत्र में भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये भेजे जा सकते हैं। आवेदन पत्र जो है विज्ञापन के प्रकाशन तिथि से 15 दिनों तक ही कार्यालय का अवधि है इसकी स्वीकार किया जाएगा। और अंतिम तिथि जो आपका लास्ट डेट है वो सार्वजनिक अवकाश होने के चलते उनका जो है अगला दिन स्वीकार कर लिया जाएगा, अगर छुट्टी होता है तो उस दिन। ठीक है, तो 15 दिन का समय है आप लोग के पास इसके आवेदन करने को लेकर। 13 सितंबर को ये दिया गया है नोटिफिकेशन, और आज हो चुका है देखिए 17 सितंबर। ठीक है, तो आपके पास 4 दिन तो ऐसे ही समय निकल गया है, लेकिन अभी भी आपके पास 10 से 11 दिन है। तो इस 11 दिन के अंदर जो है आपको ये अपना जो है सारा डिटेल भेज देना है। और आपको बता दें कि आवेदक निबंधित डाक के द्वारा पत्र भेजने के क्रम में लिफाफा के ऊपर मोटे अक्षरों में जो है अपना दत्तक ग्रहण संस्थान पटना में नियोजन हेतु आवेदन पत्र, पद का नाम, श्रेणी का उल्लेख, ये सब जितना भी आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब लिख के भेजिएगा, है ना। उपरोक्त पदों पर नियोजन में बिहार राज्य के मूल निवासी हो तो सरकार द्वारा जो आपका आरक्षण का लाभ है वो आपको मिलेगा। आयु की गणना आपकी 1/8/2023 से की जाएगी। अभ्यर्थी का चयन योग्यता और कार्य अनुभव के साक्षात्कार के आधार पर लिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, ना ही कोई फ़ीस लग रहा है। तो कोई भी आपसे बोले कि हमको इतना पेमेंट दे दो या इतना फ़ीस दे दो, हम आपका फॉर्म भर देंगे, तो बिल्कुल नहीं। आपको विदाउट फीस और विदाउट एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम इंटरव्यू वगैरह के आधार पे और एक्सपीरियंस के आधार पे और आपके शैक्षणिक योग्यता के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। इंटरव्यू की तिथि आवेदन पत्र के साथ साथ संलग्न करके सभी प्रमाण पत्रों के मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेजे हैं अभी इनको, वो सारा का सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। और ये विज्ञापन जो है इसके सभी प्रकार की सूचना यथा साक्षात्कार जो भी होगा इंटरव्यू, इसके भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक सूची, दावा आपत्ति, अभ्यर्थियों की मेधा सूची आदि का प्रकाशन जो है ये पटना NIC का ऑफिशियल वेबसाइट पे या कार्यालय के नोटिस बोर्ड पे प्रदर्शित किया जाएगा। अब यहाँ पे ये जानकारी दी गई है दोस्तों, यहाँ पे जो कि स्थायी पता यहाँ पे दिया गया है आप लोग का, इसी स्थायी पते पे भेजना भी है। सरकार के द्वारा आदेश प्राप्त अन्य कारणों से अगर संस्थान संचालन बंद कर दिया जाए तो सभी कर्मियों का नियोजन स्वतः समाप्ति हो जाएगा। मतलब कि ऐसी संस्थान जो चल रही है जहाँ पे आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है, अगर इसे बंद किया गया तो ये आपका भी सेवा समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे अस्थायी है इसलिए इसको बोला जा रहा है। किसी भी न्यायिक विवाद में आप लोग ना पड़ेंगे उसके बाद कि हमें नौकरी चाहिए, है ना, और इसके विरुद्ध पैनल प्रतीक्षा सूची में निर्धारित की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले बता दी जा रही है, भाई सरकारी नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है। अब ये जो है आपका फार्म है, इस फार्म को भरना है। पद का नाम, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदक या आवेदिका का नाम जो है हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पे अंग्रेजी में, पिता या पति का नाम, माता का नाम, और आप पुरुष हैं महिला हैं, जन्म तिथि और कितने आयु वर्ष माह या दिन में कितने दिन हो चुके हैं ये जोड़ के बताइएगा इनको। स्थायी पता यहाँ पे डालिएगा, अपना एक फ़ोटो यहाँ पे चिपका दीजिएगा, और पत्राचार का पता यानी कि एड्रेस वगैरह आप जो है दोनों स्थायी पता और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों डाल दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में सारा डिटेल डालिएगा यहाँ पे, जो आप
क्वालिफ़िकेशन पास किए हैं, कितना अंक आया है, ये सब कुछ डिटेल में यहाँ बताइएगा। MS ऑफिस पर काम है, किए हुए हैं तो हाँ या ना में बताइएगा। कितने साल का एक्सपीरियंस है वो बता दीजिएगा और अपना नाम यहाँ पे डालिएगा। और ये घोषणा पत्र जो है यहाँ पे आवेदक और ये आवेदिका का सिग्नेचर यहाँ पे दे दीजिएगा, अपना कर लीजिएगा और स्थान और दिनांक, ठीक है, ये इसको भी साथ में आपको संलग्न करके भेजना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। तो यही आपको मिलेगा फिर पावती वहाँ से इंटरव्यू के लिए भी। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों जो कि आपको यहाँ से मैंने अप टू डेट किया है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये शेयर तो मैं कर दूँगा आपको टेलीग्राम पे अपने, आप वहाँ से ले लीजिएगा, या फिर आप आएंगे देखिए पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पे, पटना NIC का, ठीक। तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप आके जो है नोटिस वाले सेक्शन पे जाएंगे और नोटिस वाले सेक्शन पे रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा, ये है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोसिक्यूशन माफ़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट पटना, और लेटर संख्या है 1249, जो कि 13 सितंबर को जारी किया गया है। एडवर्टीज़मेंट ये आपको, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके लिए अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ठीक है। और आशा करते हैं कि कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद।